किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को पकड़ना बहुत जरूरी होता है। हेलो दोस्तों, प्रोफेशनल इंग्लिश राइटिंग स्किल्स की अगली वीडियो में आपका स्वागत है। हमने पिछली कुछ वीडियो में देखा था पार्ट्स ऑफ स्पीच। जो फर्स्ट वीडियो थी हमारी, उसमें हमने देखा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं। मैंने आपको बताया था कि इंग्लिश के जो भी सेंटेंस होते हैं वो पार्ट्स ऑफ स्पीच के साथ मिलकर ही बनते हैं। 8 तरह के पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं: नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रेपोजिशन एंड कंजंक्शन, और एक होता है इंटरजंक्शन। तो वीडियो 2 में देखा हमने कि कैसे सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को पकड़ना है। किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को पकड़ना बहुत जरूरी होता है। जैसे यहाँ तो जो काम करने वाला होता है वो हमेशा सब्जेक्ट होता है, और जिसके ऊपर काम होता है वो होता है ऑब्जेक्ट। और जो है ना, तो मैकेनिक है, मैकेनिक ने क्या काम किया? मैकेनिक ने मुरम्मत का काम किया। ठीक है फ्रेंड्स। सिमिलरली इन इंग्लिश मैकेनिक हैज रिपेयर्ड द कार। इसमें सब्जेक्ट क्या है? मैकेनिक। अभी फ्रेंड्स आप देखो, यहाँ पे जो स्ट्रक्चर होता है, इंग्लिश का स्ट्रक्चर अलग बनता है और हिंदी का जो स्ट्रक्चर होता है वो अलग होता है। इंग्लिश और हिंदी के स्ट्रक्चर में फर्क क्या होता है? इंग्लिश के स्ट्रक्चर में सबसे पहले क्या आता है? सब्जेक्ट। हिंदी के सेंटेंस में सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, बट उसके बाद हिंदी के सेंटेंस में आगे आता है ऑब्जेक्ट, और इंग्लिश में आती है वर्ब। एग्जाम्पल के लिए हिंदी में लिखा है मैकेनिक, सब्जेक्ट है, इसके बाद क्या आया है? ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जो हिंदी में जो सेंटेंस है उसमें डायरेक्ट क्या आता है? ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद। जैसे मैकेनिक ने कार की मुरम्मत की, और उसके बाद ऑब्जेक्ट के बाद क्या आया? वर्ब, जो यहाँ लिखी हुई है वर्ब। तो डायरेक्ट क्या आई? उसके बाद ऑब्जेक्ट के बाद वर्ब। बट इंग्लिश में ऐसा नहीं है। इंग्लिश के जो स्ट्रक्चर हैं उनमें तो सब्जेक्ट सेम हिंदी के जैसे आएगा, लेकिन उसके बाद आएगी वर्ब। ये जो वर्ब है उसके बाद आएगी वर्ब, ना कि ऑब्जेक्ट। यहां पे देखिए फ्रेंड्स, यहां लिखा है मैकेनिक सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब हैज, मेन वर्ब रिपेयर्ड, है ना। मेन वर्ब क्या है? रिपेयर्ड द कार, उसके बाद आया ऑब्जेक्ट, जैसे ये लिखा है ऑब्जेक्ट। तो इंग्लिश और हिंदी में ये फर्क ही है, बस इसको पहचानना है। चलो, और तीसरी वीडियोस में हमने पढ़े टेंसेस। टेंसेस टेंसेस मैंने बोला 3 तरह के होते हैं। प्रेजेंट टेंस, ये रहेगा प्रेजेंट टेंस। एक होता है पास्ट टेंस, ये पास्ट टेंस। एक है फ्यूचर टेंस। ठीक है फ्रेंड्स। और हर एक 3 टेंस के 4 टेंस होते हैं: सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो एक गोल्डन रूल मैंने बताया नहीं था उस टाइम पर कि टेंसेस को कैसे याद रखें, कि कौन सी वर्ब कहाँ लगेगी। टेंसेस का मतलब होता है कि एक तरह का वर्ब जो है वो किस काल में हुई है, कौन उसका काल क्या है। काल बोले तो ये तो वर्तमान काल में हुई है काम कोई, भविष्य काल में हुआ है कोई काम कोई, या भूतकाल में हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में तो V1 लगेगी, है ना। और बाकी जिसमें कंटिन्यूस होगा उसमें हमेशा V प्लस ING फॉर्म लगेगी, और जिसमें परफेक्ट आ गया उसमें V3 लगेगी। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमेशा याद रखना, ये गोल्डन रूल है। इंग्लिश को पहचानने के लिए जो परफेक्ट टेंस होगा, जिसमें परफेक्ट लग गया उसमें V3 आएगी ही आएगी, और जिसमें कंटिन्यूस लग गया, ये कंटिन्यूस टेंस है, उसमें लगेगा VING। और जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस होगा, परफेक्ट भी है कंटिन्यूस भी है, इसमें लगेगी ING फॉर्म, मेन वर्ब के साथ ING फॉर्म। जब हम इसको डिटेल में करेंगे तो आगे देखेंगे। सिमिलरली मैंने लिख दिया है कि इसमें भी मैंने लिख दिया है, लास्ट टाइम मैंने उस वीडियो में लिखा नहीं था। तो सिंपल टेंस में इसमें V2 लगेगी, बाकी सेम ट्रिक यहाँ भी फॉलो होगी। और फ्यूचर में इसमें V1 लगेगी, बाकी सेम ट्रिक यहाँ भी फॉलो हो रही है जो बाकी ऊपर हुई है। अब फ्रेंड्स, अब चलते हैं हम नाउन्स के ऊपर। नाउन्स के ऊपर कोई वीडियो बनाने नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी जो बिल्कुल जीरो लेवल वाले स्टूडेंट्स हैं, मैं चाहता हूं कि वो एक बार उनका जो है डाउट क्लियर हो जाए। मैंने एक एग्जांपल दिया था ऊपर, मैकेनिक ने कार की मुरम्मत कर दी है। ये मैंने सेंटेंस लिखा था, मैकेनिक ने कार की मुरम्मत कर दी है, हिंदी में। तो सब्जेक्ट हो गया मैकेनिक, और ऑब्जेक्ट हो गया कार, और वर्ब हो गया मुरम्मत। ये तो हो गया हिंदी में। अब इंग्लिश में मैंने बोला था कि इंग्लिश में सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट की बनावट अलग हो जाती है। इंग्लिश में सब्जेक्ट के बाद वर्ब आती है, तो इंग्लिश में क्या ले लिया हमने? सब्जेक्ट,
और उसके बाद क्या ले लिया, हेल्पिंग वर्ब एंड देन वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। तो फ्रेंड्स, नाउन के ऊपर वीडियो बनाने का सबसे मेरा मुख्य कारण यही था कि आपको पता चले कि जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट, अब सब्जेक्ट हमने जो पार्ट्स ऑफ स्पीच करे थे उसमें तो सब्जेक्ट कोई था नहीं, तो सब्जेक्ट का पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है, नाउन। तो इसलिए मेरे को ये वीडियो बनानी पड़ी ताकि आप लोगों को पता चले कि जो नाउन है और सब्जेक्ट है वो एक ही चीज है, और जो नाउन ही सब्जेक्ट बनेगा और नाउन ही क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा। ठीक है फ्रेंड्स, नाउन ही सब्जेक्ट बनेगा, नाउन ही क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा, ऑब्जेक्ट। तो इसलिए नाउन के ऊपर वीडियो बनाना है थोड़ा सा मैंने जरूरी समझा। तो चलिए अभी आगे शुरू करते हैं टाइप्स ऑफ नाउन। नाउन कितने तरह के होते हैं? वैसे तो नाउन लगभग 10 तरह के हैं, और भी बनाने को बना सकते हो, कम करने को कम कर सकते हो, लेकिन ये किताबी डेफिनेशंस हैं, इनमें हमें ज्यादा पढ़ेंगे नहीं, बस एक बार देखेंगे मोटा मोटा, और इनमें से जो इंपॉर्टेंट है मैं वो ही बताऊंगा आपको, सबसे इंपॉर्टेंट कौन से हैं। ये हैं टोटल 10 तरह के नाउन: प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कोलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कंक्रीट नाउन, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, मटेरियल नाउन, पोजेसिव नाउन, कंपाउंड नाउन, जिरंड नाउन। ये जो प्रॉपर नाउन है और ये कॉमन नाउन है, इनसे ही सब कुछ मिलके बाकी नाउन बनते हैं, इनसे ही बने होते हैं। मेन आप प्रॉपर नाउन कर लो और एक बार देखने से ही आपके दिमाग में बैठ जाएंगे, फिर आपको कुछ भी दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, लेकिन जो काउंटेबल नाउन है और अनकाउंटेबल नाउन है और जिरंड नाउन है, ये तीन इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये दो तो इंपॉर्टेंट और जिरंड है मोस्ट इंपॉर्टेंट नाउन, क्योंकि ये जो जिरंड है ये नाउन से नहीं बनता, ये बनता है वर्ब से। हम इसके एग्जाम्पल देखेंगे, आपको ओवरव्यू बता रहा हूं मोटा मोटा कि कैसे किस तरह के नाउन होते हैं जो सब्जेक्ट बनेंगे सेंटेंस में और ऑब्जेक्ट बनेंगे सेंटेंस में, क्योंकि हमने देखा था कि किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट चाहिए। तो जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनेंगे वो किन से बनेंगे, वो इन्हीं नाउन से ही बनेंगे। तो ये जो जितने नाउन हैं इनको हम देखते हैं वन बाय वन। सबसे पहले आ गया प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन जूम कर देता हूं, ये आगे प्रॉपर नाउन, खास व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम, किसी, ये बोल रहा है खास व्यक्ति, कोई खास व्यक्ति है या कोई खास प्लेस है, स्थान है, या कोई खास वस्तु है, उनके नाम को क्या बोलते हैं, उनके नाम को बोलते हैं प्रॉपर नाउन। उसमें प्रॉपर एक नाम होगा और इनके साथ हमेशा हमेशा पहला अक्षर जो होता है बड़ा अक्षर होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए इंग्लिश, इंग्लिश, अब इंग्लिश एक प्रॉपर नाउन है ना, इंग्लिश भी प्रॉपर नाउन है, इसके लिए लैंग्वेज है, और तो इसका ई बड़ा हो गया। डेली, इसका डी बड़ा हो गया, प्रॉपर नाउन है, एक प्रॉपर जगह है। राम है, किसी खास आदमी का नाम है, व्यक्ति का नाम है, आर बड़ा है, कैपिटल है। इंडिया हमारे देश का नाम है, आई कैपिटल है। मंडे किसी दिन का नाम है, एक स्पेसिफिक दिन का नाम है। गूगल कंपनी है, एक कंपनी का नाम है, जी बड़ा। जनवरी, जनवरी जे बड़ा किसी मंथ का नाम है ना। तो अब सेंटेंस में कैसे इनको, ये जो नाउन है कैसे इनको सब्जेक्ट बनाएंगे हम, अब देखो आप, राम इज माई फ्रेंड, राम क्या है, राम, राम बन गया अभी सब्जेक्ट। ये जो नाउन है, नाउन ही सब्जेक्ट बनते हैं और नाउन ही ऑब्जेक्ट बनते हैं। इज क्या है, इज है लिंकिंग वर्ब, इसको करेंगे आगे, लिंकिंग वर्ब क्या है बताऊंगा अभी आपको, लेकिन फिलहाल ये समझ लो कि इज का मतलब है ना फ्रेंड्स। और एक है माई फ्रेंड, राम मेरा दोस्त है, ठीक है फ्रेंड्स। फिर है इंडिया इज अ बिग कंट्री, इंडिया का आई बड़ा, नाउन लगा दिया यहाँ पे, ठीक है फ्रेंड्स। देन आई, आई क्या है, एक प्रॉपर नाउन है ये भी, आई। और दिल्ली भी एक क्या है, प्रॉपर नाउन है ना। ये इन के बाद आया है, तो इन की क्या, इन होता है प्रेपोजिशन, ये भी अपने बाद क्या लेता है, नाउन लेता है, इसलिए नाउन बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का काम करता है सेंटेंस में। और ऑब्जेक्ट किस किस का होता है, एक वर्ब अपना ऑब्जेक्ट लेती है और एक प्रेपोजिशन हमेशा अपना ऑब्जेक्ट लेगी। तो प्रेपोजिशन का जो ऑब्जेक्ट है वो भी कौन बनेगा, वो भी एक तरह का नाउन ही बनेगा हमेशा, ठीक है साहब। एक आ गया, दूसरा आ गया, सॉरी। अब हमारा दूसरा है कॉमन नाउन।
अ कॉमन नाउन इज अ जनरल नेम ऑफ स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग। जो कॉमन नाउन है वो एक जनरल जनरल नेम है किसी व्यक्ति का, किसी जगह का या किसी वस्तु का। जैसे हमने बोल दिया लड़का, वो एक लड़का है। अब लड़का जो है हमने उसका नाम तो नहीं बताया। जब उसका हम नाम बताएंगे, प्रॉपर एक प्रॉपर पॉइंट करेंगे नाम लेके, तो वो बन जाएगा क्या, प्रॉपर नाउन। बट हमने बोल दिया कि हाँ ठीक है वो लड़का है, वो लड़का था एक, तो लड़का क्या है वहां पे भाई, लड़का है कॉमन नाउन। वैसे एक गर्ल आ गया, टीचर आ गया, बुक आ गया, सिटी आ गया। इनमें हमने उन बंदों का, उस लड़की का, उस अध्यापक का, उस किताब का और उस शहर का नाम नहीं लिया, बस एक जर्नल सा बताया कि वो एक शहर है। अगर हम बता देते कि वो एक पुणे शहर है, तो पुणे क्या हो जाएगा, फिर एक प्रॉपर नाउन हो जाएगा। लेकिन अभी क्या है, हमने सिर्फ बोला है कि वो शहर है, तो शहर क्या है, एक कॉमन नाउन है। हमें नहीं पता कौन सा है शहर, शहर तो बहुत सारे हैं, इसलिए वो जाते हैं कॉमन नाउन। जैसे ये बॉय सेंटेंस में देखो, द बॉय इज प्लेइंग, लड़का खेल रहा है। द गर्ल इज सिंगिंग, लड़की गाना गा रही है। द टीचर इज टीचिंग, अध्यापक पढ़ा रहा है। द सिटी इज क्लीन, शहर जो है क्लीन है, यह शहर साफ सुथरा है। अब यहाँ पे हमने ना शहर का नाम बताया, ना टीचर का नाम बताया, ना गर्ल का नाम बताया, ना बॉय का नाम बताया। अगर हम यहाँ पे लिख देते बॉय की जगह राम, और गर्ल की जगह लिख देते सीता, और टीचर की जगह लिख देते किरण, और सिटी की जगह लिख देते मुंबई, और बुक की जगह लिख देते मैथमेटिक्स, तो ये क्या बन जाते सारे, फिर ये कॉमन नाउन से बन जाते प्रॉपर नाउन, इसलिए ये कॉमन नाउन है। अब बाकी जो जितने भी आगे के नाउन्स हैं वो सारे इन दोनों से ही लगभग मिलते जुलते हैं, इन्हीं से ही निकले हैं वो। एक आ गया कलेक्टिव नाउन्स। अब कलेक्टिव नाउन्स क्या है, कोई टीम है, टीम किन लोगों से बनी है, टीम बहुत सारे नाउन्स, नाउन्स बोले तो बहुत सारे लोगों से मिलके बनी है, तो उस झुंड को, उस समूह के नाम को क्या बोलते हैं, कलेक्टिव नाउन्स, है ना फ्रेंड्स। जैसे टीम हो गया, क्लास हो गया, क्राउड हो गया, फैमिली हो गया, आर्मी हो गया, है ना। ये क्या है, कलेक्टिव नाउन्स। ये सिंगल नहीं है, ये किसी समूह के नाम है। जैसे पॉलिटिकल पार्टी हो गई कोई, है ना फ्रेंड्स। सिमिलरली जैसे एक सेंटेंस देखो आप, द टीम वॉन द मैच। अब टीम क्या है यहाँ पे, यहाँ पे है ये कलेक्टिव नाउन, क्योंकि टीम एक नहीं है, टीम में एक इंसान नहीं है, टीम में एक मेंबर नहीं है, टीम जो है बहुत सारे मेंबर से मिलके बनी है। इसी तरह अवर क्लास इज क्वाइट, हमारी क्लास जो है बहुत शांत है। अ क्लास, एक क्लास है, क्लास में तो स्टूडेंट्स हैं बहुत सारे, तो क्लास क्या है, एक बहुत सारे बच्चों का समूह है ना। क्राउड हो गया, क्राउड भीड़, भीड़ गैदर्ड आउटसाइड, बाहर मतलब आउटसाइड मतलब बाहर, और गैदर्ड मतलब इकट्ठा होना, और क्राउड मतलब भीड़। तो एक भीड़ बोल रहा है, एक भीड़, भीड़ मतलब बहुत लोगों का झुंड, एक समूह खड़ा था, कहाँ, बाहर। तो ये हो गया क्या, ये हो गया कलेक्टिव नाउन्स। सिमिलरली एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब वो नाउन जिनको ना देखा जा सकता है ना छुआ जा सकता है, जैसे हमारे इमोशंस हो गए, कोई खुश हो रहा है, कोई गुस्से में है, कोई हंस रहा है ना, कोई आपके पास नॉलेज है, साहस है, ये कैसे है, ये क्या है, ये सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। जैसे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है ना। ऑनेस्टी क्या है यहाँ पे, नाउन, कौन सा नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ओके। लव, लव इमोशन है एक, लव इज पावरफुल, है ना। हैप्पीनेस, हैप्पीनेस क्या है, एक इमोशंस है, इसको देख तो नहीं सकते ना टच कर सकते हैं, बस फील कर सकते हैं, है ना। तो ये क्या हो गया, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नॉलेज इज यूजफुल, है ना, यूजफुल मतलब उपयोगी, नॉलेज मतलब ज्ञान, ज्ञान एक, ज्ञान बहुत ही उपयोगी है। शी शोड ग्रेट करेज, सॉरी, ही शोड ग्रेट करेज। अब ही क्या है, ही ये है नाउन के स्थान पर जो कोई चीज यूज होती है उसको बोलते हैं प्रोनाउन। तो ये लड़के की जगह, नाम की जगह हमने क्या यूज कर दिया, उसका प्रोनाउन। जैसे हम बोलते हैं कि राम की जगह हम लिख सकते हैं वह, तो ये वह का काम करेगा। वह मतलब वह या उसने, उसने शोड होता है दिखाना, उसने दिखाया बहुत ही ज्यादा साहस, करेज होता है साहस, और ग्रेट मतलब ज्यादा। तो यहाँ पे नाउन क्या है, नाउन है ही। और क्या, करेज, करेज भी एक नाउन है। ये कौन सा नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। करेज तो देख सकते नहीं ना टच कर सकते हैं, है ना। फील तो जो बंदा
जिसके अंदर साहस है वो तो फील कर सकता है ना, वो तो उसको नाम देगा ही ना अपनी इस फीलिंग्स को, करेज है वो। तो जिस चीज को भी हम नेम दे सकते हैं फ्रेंड्स, जिस चीज को भी हम कोई नेम दे सकते हैं वो एक नाउन का काम करती है। और वो जो नाउन है वो सेंटेंस में सब्जेक्ट बनेगा, वर्ब का ऑब्जेक्ट बनेगा और प्रेपोजिशन का भी ऑब्जेक्ट बनेगा। ठीक है फ्रेंड्स। अभी आगे कंक्रीट नाउन, जिनको हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं और टच कर सकते हैं, छुआ जाए जिनको ना। जैसे ये भी कहाँ से निकले हैं, ये भी निकले हैं प्रॉपर नाउन से और कॉमन नाउन से, है ना फ्रेंड्स। जैसे चेयर प्रॉपर नाउन एक तरह का, है ना। डॉग, बेड, एप्पल, हाउस, कार सेम है, कोई फर्क नहीं है। जस्ट आपकी इंट्रोडक्शन के लिए कि आप कभी कभी कोई टर्म आए तो आप देख के चौंको ना। काउंटेबल नाउन, हाँ काउंटेबल नाउन को एक बार पढ़ो, क्योंकि जब हम टेंसेस की क्लास करेंगे तो ये बहुत ज्यादा कंफ्यूज करते हैं, है ना फ्रेंड्स। इनको पक्का देखना है एक बार। तो जिन नाउन्स को गिना जा सकता है, जैसे पेन, मेरे पास 5 पेन है, मेरे पास 6 पेन है, वो होते हैं काउंटेबल नाउन। होते तो ये भी प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन से ही बने, बट ये कभी टेंस में जब आते हैं तो इनके पीछे आर्टिकल लगाने की जरूरत पड़ती है, जो हम चेक करते हैं कि किसके पीछे आर्टिकल लगेगा, जैसे ए या द, है ना, एन। तो उसके लिए ये काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन्स को, कंसेप्ट को जानना बहुत जरूरी है। तो जिन नाउन्स को गिना जा सकता है, नाउन्स को गिना जा सकता है, जैसे एग्जांपल के लिए, एक्स का मतलब एग्जांपल के लिए पेन, बुक, एप्पल, स्टूडेंट, चेयर। पेन को गिना जा सकता है, बुक को गिना जा सकता है ना, एप्पल हो गया उनको गिना जा सकता है, स्टूडेंट को गिना जा सकता है, चेयर को भी क्या है, गिना जा सकता है। जैसे सेंटेंस में देखेंगे, आई हैव 2 पेन्स। आई मतलब मैं, हैव मतलब मेरे पास, और दो मतलब, टू मतलब दो, और पेन्स मतलब कलम, मेरे पास 2 कलमें हैं। दिस बुक इज न्यू, यह किताब, दिस बुक इज न्यू, यह किताब नई है। शी ब्राउट एन एप्पल। अब देखो यहाँ पे एन लग गया ना, एन ये इसलिए लगा क्योंकि ये क्या है, इन चीजों को हम गिन सकते हैं। आगे हम टेंस में करेंगे डिटेल में, अभी आपको बता देता हूं। जैसे एप्पल अभी यहाँ पे आया, काउंटेबल एप्पलों को तो मैंने लिखा था एग्जाम्पल में भी कि इनको गिन सकते हैं। तो जब गिन सकते हैं उनके जो, अगर एक ही होगा, जैसे उसने एक एप्पल खरीदा होगा तो हम 1 एप्पल नहीं लिखते, वहां पे लिखते हैं ए लिखेंगे और एन लिखेंगे। और एन कहाँ लिखेंगे और ए कहाँ लिखेंगे ये भी हम करेंगे डिटेल में आगे। फिलहाल आप समझ लो कि ये जो काउंटेबल नाउन है ये इसलिए जरूरी है कि इनके पीछे हमें ए और एन और द का यूज करना होता है, इसलिए मैं ये आपको सिखा रहा हूं। द स्टूडेंट इज एब्सेंट, जो स्टूडेंट है इस क्लास का मतलब, जो स्टूडेंट वो क्या है, एब्सेंट है, अनुपस्थित है, वो आज आया नहीं है। द चेयर इज वुडन, है ना, लकड़ी, सॉरी जो कुर्सी है वो लकड़ी की है ना। द चेयर इज वुडन, वुडन। अब चलते हैं अनकाउंटेबल नाउन्स पे। अनकाउंटेबल नाउन्स क्या होते हैं, जिनको गिना ही नहीं जा सकता। ऊपर हमने किए क्या, काउंटेबल नाउन्स, जिनको हम क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं। और नीचे क्या किया हमने, अनकाउंटेबल नाउन्स, जिनको हमने गिनते नहीं, गिना जा नहीं सकता। उनको हम मेजर करने के लिए, उनको नाप तोलने के लिए कोई और माध्यम है हमारे पास। हम जब दुकान पे जाते हैं तो हम ये नहीं बोलते कि मेरे को 5 चावल, आप बोलते हो मेरे को 1 केजी चावल दो। उनको गिना, चावलों को गिनते नहीं है, चावलों को तोला जाता है। तो जो चीजें हैं जिनको गिना नहीं जाता उनको बोलते हैं अनकाउंटेबल नाउन्स। जैसे वाटर है, वाटर को गिनते नहीं है कि कितने वाटर हैं, वाटर को तोला जाता है, मेजर किया जाता है लीटर में या केजीज में। सिमिलरली मिल्क भी है, उसको भी गिना नहीं जाता, राइस को भी, शुगर, इंफॉर्मेशन, ऐसी जो चीजें हैं जिनको गिना नहीं जा सकता उनको बोलते हैं अनकाउंटेबल नाउन्स। जैसे वाटर इज एसेंशियल, है ना, पानी जरूरी है, एसेंशियल मीन्स जरूरी। आई ड्रिंक मिल्क डेली, मैं पीता हूं दूध डेली, मतलब मैं दूध डेली पीता हूं। ठीक है फ्रेंड्स। अब वही बात आ गई, यहाँ पे सब्जेक्ट है, यहाँ पे क्या है, वर्ब है, और यहाँ पे लगा है ऑब्जेक्ट। और हिंदी में कैसे लिखोगे, हिंदी में लिखोगे मैं डेली दूध पीता हूं। और इंग्लिश में कैसे लिखा है, इंग्लिश में आगे पीछे कर दिए वर्ड्स। तो इसलिए इंग्लिश को मैंने बोला था पहचानने के लिए सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के कंसेप्ट को पक्का देखना है एक बार। राइस इज कुक्ड, है ना। अब राइस जो है, चावल क्या है, पक चुके हैं। एड सम शुगर, थोड़ी शुगर मिलाओ, है ना। तो शुगर क्या है, अभी ये नहीं बोल रहा है वो एड 2 शुगर, एड 3 शुगर, इसने बोला है एड सम शुगर। ओके फ्रेंड्स, इसने ये नहीं बोला 2 राइस इज कुक्ड, उसने सीधा बोला राइस जो है वो पक गए हैं। दिस इंफॉर्मेशन इज यूजफुल, ये जानकारी यूजफुल है, उसने ये नहीं बोला 1 इंफॉर्मेशन इज यूजफुल, क्योंकि ये चीजें गिनी नहीं जा सकती, इनको आप गिन ही नहीं सकते, इनको मेजर करते हो इनको। ठीक है सर।
अब ये आ गया मटेरियल नाउन, जैसे गोल्ड, आयरन, सिल्वर, वुडन, कॉटन, जो किसी पदार्थों के नाम को बोला जाता है मटेरियल नाउन। ये भी कहाँ से निकले हैं? ये कॉमन नाउन नहीं, सॉरी, ये प्रॉपर नाउन से निकले हैं, ये भी है ना, प्रॉपर नाउन है। जैसे गोल्ड हो गया, आयरन, सिल्वर, ये सब कहाँ से निकले? प्रॉपर नाउन से ही आए हैं ये भी। पोजेसिव नाउन, ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इसमें मालिक होने का भाव आता है, जैसे मेरी किताब, मेरा यूट्यूब चैनल, है ना, आपका मोबाइल फोन, आपका चश्मा, है ना, आपका बैग, इसी तरह का क्या आता है, मतलब एक स्वामी का भाव आता है। एग्जाम्पल के लिए, दिस इज राम्स बुक, यह क्या है? राम की बुक है। अब ये राम यहाँ पे लिखा है, राम, ये है हमारा कौन सा कंसेप्ट? पोजेसिव नाउन। द गर्ल्स बैग इज हैवी, ये जो लड़की का जो बैग है बहुत ही, इज अ हैवी, क्या है? भारी है। तो गर्ल्स क्या है यहाँ पे? इसको क्या लगाते हैं? इसमें अपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं, ये कोमा लगा के एस लगाते हैं इसको। द टीचर्स पेन इज ब्लू, जो अध्यापक का जो पेन है वो कैसा है? वो है नीले कलर का। अब टीचर्स आ गए यहाँ पे, इसका मतलब, इसका जो कोमा लगा के एस लगा देते हैं, इसका मतलब होता है का, टीचर का पेन ब्लू है। द डॉग्स टेल इज लॉन्ग, इस कुत्ते की जो पूंछ है वो क्या है? लंबी है। इंडियाज फ्लैग इज ट्राई कलर, इंडियाज फ्लैग इज ट्राई कलर। तो इंडिया तो आ गया नाउन, लेकिन जब एस लग गया तो क्या बन गया? क्या बन गया फ्रेंड्स? ये बन गया पोजेसिव नाउन। और जब पोजेसिव नाउन बन गया तो मतलब इसका क्या आ जाएगा? स्वामी वाला भाव आएगा। तो स्वामी मतलब मालिक होने का, मतलब इंडिया, और कोमा एस मतलब का, इंडिया का झंडा जो है ट्राई कलर का है। ओके फ्रेंड्स, इसके बाद आ गया कंपाउंड नाउन। अब कंपाउंड नाउन कैसे बने होते हैं? कंपाउंड नाउन मतलब, कंपाउंड मतलब एक से ज्यादा शब्दों से मिलकर बनने वाले जो शब्द होते हैं उनको बोलते हैं कंपाउंड नाउन। जो एक नाउन मतलब दो नाउन या तीन नाउन या चार नाउन मिलके जो शब्द बनाए, वो शब्द जब जुड़ के इकट्ठा चार शब्दों का जब एक चार नाउन्स का एक नाउन बनेगा तो उसको बोलते हैं कंपाउंड नाउन। अब जैसे क्लासरूम, है ना, क्लास तो अलग था एक, है ना, मैंने कहाँ पर कराया था क्लास कराया था। क्लास कौन सा नाउन था? मैंने बोला था समूह वाला। क्लास में क्या होता है? समूह, मतलब कलेक्टिव नाउन थी क्लास, है ना। और रूम हो गया, रूम में क्या हो गया? इन दोनों को जोड़ के क्या बन गया? क्लासरूम बन गया। अभी जैसे पुलिस स्टेशन है, अब पुलिस एक अपने आप में नाउन है, स्टेशन अपने आप में नाउन है, दोनों को जोड़ के एक सिंगल नाउन बना दिया, क्या बन गया? पुलिस स्टेशन। एक बन गया कंपाउंड नाउन। टूथपेस्ट, टूथ किसको बोलते हैं? दांत, है ना। और पेस्ट मतलब जैसे कोई क्रीम होती है, जैसे पेस्ट, टूथपेस्ट सभी लोग करते हैं, कोलगेट हो गया या कोई और ब्रांड हो गई, है ना। तो वो कहाँ किससे बनी है? वो एक तो पेस्ट नाम से शब्द से बनी है और एक बनी है टूथ नाम के वर्ड से। एक आगे आगे रेलवे स्टेशन। अब एक है रेलवे, एक है स्टेशन, आपस में दोनों नाउन है। ये भी एक सिंगल नाउन है, ये भी एक नाउन है, बट ये जब दोनों जुड़ जाएंगे आपस में तो ये एक सिंगल वर्ड बना देंगे, जिसको बोलते हैं हम कंपाउंड नाउन। अब ये यूट्यूब चैनल, अब यूट्यूब तो एक सिंगल वर्ड है ना, कंपनी है यूट्यूब। एक चैनल है, एक अलग से नाउन है, बट दोनों जब जुड़ जाएंगे तो क्या बना देंगे? कंपाउंड नाउन बना देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे दिस क्लासरूम इज क्लीन, ये क्लासरूम साफ है। ही इज वेटिंग एट द बस स्टॉप, वह बस स्टॉप मतलब बस स्टॉप पे वेट कर रहा है। गो टू द पुलिस स्टेशन जाओ, है ना। ये सिंगल नाउन के तौर पे यूज हो रहा है, ये भी सिंगल नाउन के तौर पे यूज हो रहा है ना, ये भी सिंगल नाउन के तौर पे यूज हो रहा है। बने दो शब्दों से मिलके है, बस और स्टॉप, बट है क्या? एक ही चीज को बता रहे हैं ये भी किसको बता रहे हैं? एक ही चीज को बता रहे हैं। टूथपेस्ट भी एक ही चीज को बता रहे हैं, मैंने खरीदा टूथपेस्ट, आई बाउट टूथपेस्ट। द रेलवे स्टेशन इज क्राउडेड, अब रेलवे अलग था, स्टेशन अलग था, जब दोनों को जोड़ दिया एक बन गया, तो बोला कि रेलवे स्टेशन से था वो बहुत ज्यादा भीड़ है ना, बहुत ज्यादा भीड़ है, क्राउडेड है, बहुत ज्यादा क्राउडेड है। माई यूट्यूब चैनल इज बेस्ट फॉर लर्निंग इंग्लिश, मेरा जो यूट्यूब का जो चैनल है वो बहुत ही बेस्ट है, और किसके लिए? लर्निंग इंग्लिश के लिए। तो यहाँ पे यूट्यूब चैनल है ना, यूट्यूब चैनल, ये क्या है? ये सिंगल नाउन है। कौन सा नाउन है? लेकिन कंपाउंड नाउन। अभी आता है जीरंड, ये बाकी सभी नाउन जो ऊपर हमने 9 तरह के नाउन किए उन सब से अलग अलग इसलिए है क्योंकि जो नाउन होता है वो विशेष किसी भी चीज का जो नाम होता है वो होता है नाउन। किसी भी चीज को आप नाम दे सकते हो तो वो बन जाता है नाउन। लेकिन जो एक्शन होते हैं, एक्शन जैसे जो वर्ब होती हैं, जो जिसमें क्रिया दर्शाई जाती है, जब हमारे पास नाउन सब्जेक्ट में नाउन लगाना हो, लेकिन नाउन किसको बनाना हो? नाउन बनाना हो एक्शन को, क्रिया को। जैसे दौड़ना, अब दौड़ना क्या है? दौड़ना एक एक्शन है, एक वर्ब है,
बट जब इसको हम क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे, तो सब्जेक्ट क्योंकि वर्ब तो अपनी जगह लगेगी, वर्ब तो सिर्फ अपनी जगह लगेगी, लेकिन जब हम वर्ब को सब्जेक्ट बनाने की कोशिश करेंगे, क्यों बनाएंगे सब्जेक्ट, क्योंकि हमें सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट जो है इंग्लिश में जिसपे बनती है, स्ट्रक्चर बनता है, उसमें जब सब्जेक्ट को हम वर्ब को प्लेस करेंगे, तो वर्ब को डायरेक्ट प्लेस कर नहीं सकते, तो गलत हो जाएगा हमारा सेंटेंस, ग्रामर का एरर आता है वहां पे। तो हम जब वर्ब को सब्जेक्ट बनाने की कोशिश करते हैं, तो वर्ब की जो बेस फॉर्म होती है, B1 फॉर्म, उसमें हम ING लगा देते हैं, और उसको क्या बोलते हैं, फिर हम उसको बोलते हैं जीरंड। और वो क्या एक्ट करती है, वो किसका रोल अब अदा करती है, फिर वो वर्ब करती है अदा नाउन का रोल, तब मिल जाता है हमें वो नाउन, हम वर्ब से नाउन बना देते हैं, है ना फ्रेंड्स। अब यहाँ पे स्विम है, अब स्विम है, इसकी वर्ब क्या है, ये है स्विमिंग, बना है वर्ब से, इसकी जो वर्ब है वो है स्विम, ठीक है फ्रेंड्स। जब इसमें हम ING लगा देंगे, स्विम में जब क्या लगा देंगे, ING, तब क्या बन जाएगा, स्विमिंग, स्विमिंग। और ये जो स्विम, हाँ ये स्विम, ये क्या है, ये है वर्ब, ये है स्विम वर्ब, और इसमें लगा दिया ING, और बन गया स्विमिंग, ये बन गया अब नाउन, जिसको बोलते क्या है, जीरंड नाउन। तो इसको हमने क्यों बनाया, मैं बताता हूं एग्जाम्पल लेके। अब मैंने बोला कि भाई जो तैरना है वो सेहत के लिए बहुत अच्छा है, तैरना सेहत के लिए बहुत अच्छा है, तो क्या सेहत के लिए अच्छा है, तैरना। अब तैरना तो भाई एक्शन है, एक्टिविटी का नाम है, उसको सब्जेक्ट बना नहीं सकते, स्विम लिख नहीं सकते वहां पे, हम इसको ये तो लिख नहीं सकते ना ऐसे, स्विम इज गुड, स्विम इज गुड फॉर हेल्थ, ऐसे लिखेंगे स्विम इज गुड फॉर हेल्थ। तो स्विम तो एक वर्ब होती है, वर्ब, वर्ब को हम सब्जेक्ट की जगह लिख नहीं सकते, वर्ब की जगह कहां होती है, वर्ब की जगह वर्ब के स्थान पर ही होती है फ्रेंड्स, ठीक है। अगर आप इसको यहां लिखोगे तो आपका ग्रामेटिकल एरर आएगा और आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो इसको सब्जेक्ट बनाने के लिए इंग्लिश वालों ने इसमें जुगाड़ बिठा दिया, उसने बोला कि भाई ठीक है ऐसा करते हैं, इसको नाउन बनाने की कोशिश करेंगे। तो नाउन कैसे बनाएंगे, फिर इसको, इसमें हम क्या जोड़ देंगे, इसमें जोड़ देंगे ING, और क्या बन जाएगा, स्विमिंग। और जब स्विमिंग बन गया ये स्विमिंग, तो ये किसका काम करेगा, ये काम करेगा अब नाउन का, और नाउन क्या होता है, सब्जेक्ट, नाउन सब्जेक्ट भी होता है, नाउन ऑब्जेक्ट भी होता है। तो यहाँ पे क्या बन गया अभी, स्विमिंग इज गुड फॉर हेल्थ। अब स्विमिंग ये वर्ब भी नहीं रही अभी, और क्या बन गया, ये नाउन बन गया, सब्जेक्ट का काम कर रहा है, इसमें जब ING लगा दी, तो ऐसे सब्जेक्टों को बोलते हैं क्या, ये है, ये बन गया रॉन्ग, है ना फ्रेंड्स, काट देता हूँ ना यहाँ से, ठीक है फ्रेंड्स। सिमिलरली रीडिंग इंप्रूव्स नॉलेज, अब क्या इंप्रूव्स करता है नॉलेज को, रीडिंग, है ना। रीड किससे बना, रीड बना रीड नाम की वर्ब से, ये क्या है, वर्ब, जब इसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो उसके आगे क्या लगा देंगे, ING, ये आ गया सब्जेक्ट, अब ये आ गया वर्ब, और ये आ गया ऑब्जेक्ट, ये भी एक क्या है, नाउन है, नॉलेज। कौन सा नाउन है ये, जिसको हम देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, छू नहीं सकते, तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। रीडिंग, रीडिंग को क्या बोला, रीड एक वर्ब है, और इसके जब ING लगाएंगे तो ये बन जाएगा नाउन, मतलब सब्जेक्ट बन जाएगा। तो सब्जेक्ट बन जाएगा तो इसको सब्जेक्ट की जगह रख सकते हैं हम, सब्जेक्ट देन वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। सिंगिंग, अब सिंग किससे बना, सिंग बना सिंग नाम की वर्ब से, सिंग क्या है, गाना गाने का एक्शन, तो जब इसके पीछे ING लगा देंगे तो बन जाएगा ये, क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट लिंकिंग वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। हॉबी क्या है, एक वही एक नाउन है। प्लेइंग हेल्प चिल्ड्रन लर्न, प्लेइंग मतलब खेलना, खेलना तो एक एक्शन की क्रिया हुई ना, क्रिया हुई, एक एक्शन हुआ, तो इसको सब्जेक्ट कैसे बनाएंगे, ING लगा के, है ना। प्ले होता है वर्ब, लेकिन जब इसको हम ING लगाएंगे और सब्जेक्ट की जगह यूज करेंगे तो उसको बोलेंगे जीरंड नाउन, तो ये क्या बन गया, जीरंड नाउन, प्लेइंग। तो प्लेइंग हो गया सब्जेक्ट, हेल्प्स होगी वर्ब, और क्या हो गया, चिल्ड्रन एक नाउन, और लर्न, लर्न है यहाँ पे क्या है फ्रेंड्स, बेयर इन्फिनिटिव, ये है बेयर इन्फिनिटिव, यहाँ पे टू नहीं लगाते, वो एडवांस इंग्लिश में सीखेंगे हम, इसमें यहाँ पे टू क्यों नहीं लगा, है ना। एंड ही इज इंटरेस्टेड इन डांसिंग, ही सब्जेक्ट इन डांसिंग, सब्जेक्ट वर्ब, इंटरेस्टेड इज नॉट अ वर्ब नाउ, इंटरेस्टेड इज क्या, इंटरेस्टेड इज एडजेक्टिव, वह उसकी रुचि है किसमें,
डांसिंग में, डांस क्या है? डांस क्या है? ये है आपका डांस होता है, डांस करना है, वर्ब होता है डांस। जब इसको हम आईएनजी लगा देंगे तो ये बना देंगे इसको ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जब बन गया है, ऑब्जेक्ट किसका बना लेकिन अभी ये बना इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट, इस इन का ऑब्जेक्ट बना डांसिंग। तो ये थे साहब हमारे कुछ नाउन्स। अब इसके बाद हम अपनी 0 लेवल को खत्म करेंगे। अब हमारा जो है लेवल आएगा 1। उसमें हम एडवांस इंग्लिश लेवल को सीखेंगे, कैसे राइटिंग स्किल्स को करना है और कैसे टेंस बनाने हैं, कैसे सेंटेंस करने हैं, एग्जाम्स में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं और हम किस तरह की गलतियां करते हैं। इस वीडियो को प्लीज लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करें, और अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगता है फ्रेंड्स, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। जय हिंद फ्रेंड्स।